हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज के टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा तथा हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, अधिकतर खारे पानी की झील राजस्थान के किस दिशा में स्थित है? पश्चिम, दक्षिण, पूर्व या दक्षिण पूर्वी? सही उत्तर होगा पश्चिम दिशा में, क्योंकि पश्चिम दिशा में ही लूनक्सर झील है और पश्चिम दिशा में ही पचपदरा और पश्चिम दिशा में ही आपकी सांभर झील भी और आदि झीलें भी पश्चिम दिशा में अधिकतर हैं। भाखड़ा नागल परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो भाखड़ा नागल परियोजना से लाभ उनको मिलता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर, हनुमानगढ़? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गंगानगर, हनुमानगढ़ ऐसे दो जिले हैं जो भाखड़ा नागल परियोजना से लाभान्वित होते हैं। और भाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान के साथ दो और राज्य हैं, कुल 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना संबंधित है सवाई माधोपुर से, चूरू से, नागौर से या सीकर से? सही उत्तर होगा सवाई माधोपुर से इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना संबंधित है। राजस्थान की किस फसल को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है? सही उत्तर होगा कपास। राजस्थान में 2 ऐसे जिले हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर, जो राज्य की 80% कपास ये 2 जिलों में ही पैदा करते हैं। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है? अभिकानगर, वल्लभनगर, कुम्हेर या डग? सही उत्तर होगा अभिकानगर। अभिकानगर पड़ता है टोंक जिले के अंदर। और यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान में केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई, तो इसका सही उत्तर होगा सन 1962 के अंदर। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय? तो वो है नागभट्ट प्रथम, जिन्होंने जालौर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। और इन्हें ही गुर्जर प्रतिहार समाज का शासक, इन्हें ही गुर्जर प्रतिहार समाज का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यम काली मिट्टी राजस्थान की किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। अगला है, मरुस्थल वनारोपण एवं भू संरक्षण केंद्र राज्य किस जिले में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अलवर या बांसवाड़ा? मरुस्थल वनारोपण एवं भू संरक्षण केंद्र राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर पर आक्रमण किया? हम सभी को जहन में आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही 1301 ईस्वी में वहां पर आक्रमण किया था, लेकिन उससे भी पहले जलालुद्दीन खिलजी ने सन 1290 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। प्रथम खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन था जिसने रणथंभौर पर आक्रमण किया और जलालुद्दीन को मारकर अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना था। फिर उसने 1301 में आक्रमण किया, तो पहले जलालुद्दीन ने 1290 में किया था। निम्न में से कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के खिलाफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? जिसने कभी भी महाराणा प्रताप से संधि ही नहीं की वो था मारवाड़ राज्य, जिसे वर्तमान में जोधपुर के नाम से हम जानते हैं। अगला है, काला और बाला के देवता किस लोक देवता को कहा जाता है? तो तेजा जी को गोगा जी की तरह सर्प दंशता के कारण किसी व्यक्ति को सांप डस लेता है तो उससे जहर ना फैले, इसलिए तेजा जी के नाम पर उसके व्यक्ति के दाएं पैर में काला धागा बांधा जाता है। और इन्हें कृषि के देवता भी कहा जाता है, इसलिए इनको तेजा जी को काला और बाला का देवता कहा जाता है। राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ का एक तोरण होता है, लकड़ी का एक तोरण होता है जो लगभग उसकी ऊंचाई 5 फीट के आसपास होती है, वो है मामादेव जी। इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि भी दी जाती है और इन्हें बरसात का देवता भी कहते हैं। जैन एवं भीलों के श्रद्धा के केंद्र केसरीनाथ जी का मेला लगता है। केसरीनाथ जी जो जैनों के भी पूजे जाते हैं और भीलों के भी पूजे जाते हैं, उनका जो मेला लगता है धुलेब में लगता है। धुलेब है मेवाड़ में, मेवाड़ का वर्तमान नाम है उदयपुर। तो धुलेब में केसरीनाथ जी का मेला लगता है। चैत्र माह में अंतिम नवरात्रा के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? चैत्र माह में जो नवरात्र आते हैं तो अंतिम जो 9वां नवरात्रा होता है उसे किस रूप में मनाया जाता है, किस त्योहार में मनाया जाता है? उसे मनाया जाता है रामनवमी के रूप में। नवरात्रा का अंतिम दिन 9वां दिन होता है, तो आप ऑप्शन में पता लग जाएगा, नवमी रामनवमी में आ रहा है। रामनवमी के दिन राम भगवान का जन्म हुआ था।
चूड़ियाँ पहनी जाती हैं हाथ में, बाजू में, कलाई में या पैर में। चूड़ियाँ आभूषण जो होती हैं, कुछ लोग हाथ में इसका सही उत्तर मानेंगे, लेकिन ये चूड़ियाँ पहनी जाती हैं वो उसका सही उत्तर होगा कलाई। अगला क्वेश्चन है, सुरमा पहना जाता है। एक तो होता है सुरमा, जिसे अपन काजल वो बोलते हैं, आंखों में लगाया जाता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है सुरमा आभूषण की, जो पहना जाता है सिर पर। अगला, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? बिश्नोई, जसनाती, कबीर या निरंजनी? अग्नि नृत्य किया जाता है जसनाती संप्रदाय के द्वारा। धधकते हुए अंगारों पर, यहाँ पर पुरुष जो होते हैं, सिर्फ पुरुष इसे करते हैं, महिलाओं का वर्जित है। तो पुरुष ये नृत्य करते हैं जसनाती संप्रदाय के, जो धधकते हुए अंगारों पर किया जाता है। अंग्रेजी के बी अक्षर की तरह कौन सा वाद्य यंत्र होता है? मंजीरा, करताल, थाली या जान? सही उत्तर होगा करताल है, जिसकी आकृति अंग्रेजी के बी अक्षर की तरह होती है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का राजप्रमुख किस रियासत का शासक बना था? मत्स्य संघ में उस समय कौन कौन सी रियासतें आती थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर और भरतपुर पर तो जो शासक थे उन पर आरोप था कि राष्ट्र विरोधी कार्य करते हैं, राष्ट्र विरोधी कार्य में लिप्त हैं, तो उस समय धौलपुर के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किसने किया था? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऐसी आपसे डेट पूछी जाए तो 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, यदि आपसे पूछा जाए पूर्वी सिंह द्वार तो होगा अलवर। यदि आपसे पूछा जाए पूर्वी प्रवेश द्वार तो वो होगा भरतपुर। अगला क्वेश्चन है, मछली नृत्य संबंधित है। मछली नृत्य संबंधित बंजारों से। इस नृत्य में मछली और जल देवता का किरदार होता है। क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रशस्ति को राय सिंह प्रशस्ति भी कहा जाता है? राय सिंह शासक थे बीकानेर के, जो बीकानेर के शासक थे राय सिंह, तो उनकी प्रशस्ति को ही राय सिंह प्रशस्ति भी कहा जाता है, जिसका निर्माता माने जाते हैं जैता। तलवार नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तलवार नामक पत्र का प्रकाशन स्वतंत्रता होने से पूर्व ही यह तलवार नामक पत्र छापा जाता है, भारत देश को जगाने के लिए कि अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं, वो किया जाता है। बर्लिन में इसका प्रकाशन होता है। राजस्थान में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना चूरू जिले में की गई थी। 1907 उस समय सन थी। यदि आपसे पूछा जाए किसने की, तो गोपाल दास जी ने।